मॉर्निंग। अगला टॉपिक देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस जो इनहेरिटेंस है, उसमें अगला टॉपिक देखेंगे अपन टीआरएनए, क्योंकि अपन देख रहे थे आरएनए वर्ड। तो आरएनए वर्ड में पहला देखा आपने एमआरएनए, अब अगला देखेंगे टीआरएनए। इंपॉर्टेंट है, इसका जो क्लोवर लीफ मॉडल है वो पूछा जाता है। तो अगला क्या है आपका टीआरएनए। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर करने में ये क्या करता है, आपका हेल्प करता है। अब इसका एक मॉडल होता है जो फेमस है क्लोवर लीफ मॉडल, उससे रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो वो देखते हैं अपन। तो ये टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल है। इसमें एक एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं अपन। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होंगे, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। यहाँ से थोड़ा ठीक कर लेना। इस वाले को बोलेंगे एल लूप और ये हो जाएगा आपका टी लूप। इसका नाम है टी लूप। यहाँ पे ये वाली जो साइट है वहां पे राइबोसोम बाइंड होंगे, तो इसको बोलेंगे राइबोसोम, राइबोसोम साइट। ये वाली जो साइट है यहाँ पे राइबोसोम बाइंड होंगे, इसको बोलेंगे एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन लूप। यहाँ पे आपका एमआरएनए अटैच होगा, यहाँ पे एमआरएनए, एमआरएनए रिकॉग्नाइजिंग साइट। यहाँ पे एमआरएनए साइट होगी, रिकॉग्नाइजिंग साइट बोलते हैं इसको। यहाँ पे जेनेटिक कोड का सीक्वेंस होगा, यहाँ पे जेनेटिक कोड का सीक्वेंस होगा। ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है आपका। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होंगे, ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, इसको कोडोन बोलेंगे, कोडोन बोलेंगे अपन। यहाँ पे इनका सीक्वेंस होगा नाइट्रोजन बेस का, अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ये रिप्रेजेंटेट करने का तरीका है।
ये एंटीकोडोन आर्म होगी, ये एंटीकोडोन आर्म, कैपिटल में लिख देते हैं इसको। ये डी लूप होगा, इसको अपन डी लूप बोलेंगे। ये वाली होगी डी एच यू आर्म, ये 3 प्राइम है आपका, 3 प्राइम एंड। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अटैच होंगे, मैं इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अटैच होंगे, ACC, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन बेस अटैच होंगे। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, इसको यहाँ से रख करके एंड में लिख दो, 3 प्राइम एंड हो गया यहाँ। ये जो साइट है इसको बोलेंगे अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। अटैचमेंट साइट, यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होंगे आपके, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। ये आपकी एंजाइम साइट है, यहाँ पे एंजाइम साइट प्रेजेंट है। तो ये आपके टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लीफ की तरह दिखता है तो इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। इस फिगर का नाम मैं ऊपर लिख देती हूँ, फिगर क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए, ये इसकी हेडिंग है, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। अब समझो इसको, देखो जो टीआरएनए होता है जिसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे इसको देखा जाए तो ये लीफ की तरह लगता है, कि इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। अब देखो ये वाली जो आर्म है इसको बोलेंगे अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। यहाँ पे अमीनो एसिड आके आपके अटैच हो जाएंगे। ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है। जो ये लगा रखे ये कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि जो नाइट्रोजन बेस है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एंजाइम आके बाइंड होंगे, क्योंकि जो आपके इंफॉर्मेशन है प्रोटीन से रिलेटेड, तो उसके लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ये है आपका डी लूप। अब देखो इस डी लूप का क्या काम होता है वो अपन डिटेल से देखते हैं। डी लूप है, DHUR में, इनका सारों का मैं आपको डिटेल से बताऊंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। पहला है आपका DHUR। DHUR इसकी फुल फॉर्म है डाई हाइड्रोयूरिडीन आर्म। डाई हाइड्रोयूरिडीन आर्म बोलते हैं DHU को, ठीक है। ये क्या करती है, अमीनो एसिड के सिंथेसिस को बाइंड करने में हेल्प करती है। यहाँ पे क्या होंगे, DHUR का फुल फॉर्म है डाई हाइड्रोयूरिडीन आर्म, और इसमें क्या होगा आपके बाइंडिंग साइट ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पे अमीनो एसिड क्या होंगे आपके, बाइंड होंगे। फिर है एंटीकोडोन आर्म, ठीक है। ये अपोजिट टू असेप्टर आर्म, जो असेप्टर आर्म है वहां के अपोजिट होगी, और यहाँ से कौन होंगे आपके जो एंटीकोडोन होंगे वो आके क्या हो जाएंगे, आपके बाइंड हो जाएंगे।
फिर है mRNA रिकॉग्नाइज साइट, मतलब यहाँ से mRNA अटैच हो जाएगा। ये DHU आर्म थी, डाईहाइड्रोयूरेटिक आर्म, ठीक है। ये अमीनो एसिड के सिंथेसिस की जो साइट है वहाँ बाइंड होगी, यहाँ अमीनो एसिड सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे mRNA का अटैचमेंट हो जाएगा। ये है एंटीकोडोन लूप। ये जो एंटीकोडोन लूप है वो क्या करेगी, आपके यहाँ पे जो कोडोन होंगे उनका जो अपोजिट है वो होगा राइबोसोम साइट का, मतलब यहाँ से आपके राइबोसोम अटैच होंगे। इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा आर्म भी होती है, इसमें एक एक्स्ट्रा आर्म भी प्रेजेंट होती है, जो भी कई बार पूछ ली जाती है आपके। इसका जो डायग्राम है वो बुक में नहीं दे रखा, ये चीज़ ध्यान रखना, बुक वाला कर भी नहीं पाओगे आप। इसके वाले को बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे टी साई सी आर्म, टी साई सी आर्म हो जाएगी। और ये जो छोटी सी दिख रही है आपको साइड में, ये एक्स्ट्रा आर्म है, एक्स्ट्रा आर्म। ये होता है आपका TNA tRNA, ठीक है। अब अपन इसका डिटेल देखते हैं। तो tRNA का जो मॉडल होता है उसको लीफ क्लोवर मॉडल बोलते हैं। ये किसने दिया था, रॉबर्ट होली। किसने दिया था, आपका रॉबर्ट होली ने दिया था। इसके अलावा इसमें 79 से 94 न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, 79 से लेके 94 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहला है आपका असेप्टर आर्म। इसमें कौन सी आर्म हो जाएगी आपकी, असेप्टर आर्म्स हो जाएगी। ये वाली जो आर्म है, ये वाली क्या होती है, अमीनो एसिड को जो अटैच करते हैं। ये वाली जो आर्म है असेप्टर आर्म बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे अपन, असेप्टर आर्म। तो सबसे पहले देखते हैं अपन असेप्टर आर्म्स क्या होगी। तो जो असेप्टर आर्म है, यहाँ पे 5 प्राइम एंड दिख रहा है आपको, 5 प्राइम एंड पेयर विथ न्यूक्लियोटाइड, 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड है। यहाँ पे क्या होगा, जो अमीनो एसिड है वो आके अटैच हो जाएंगे। जो असेप्टर आर्म है उसका एक एंड है 5 प्राइम, दूसरा एंड है 3 प्राइम। यहाँ पे अमीनो एसिड आके क्या हो जाएंगे, आपके अटैच हो जाएंगे। दूसरी वाली आर्म क्या, DHU डाईहाइड्रोयूरेडिन आर्म। यहाँ से क्या होगा, अमीनो एसिड का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से अटैच हुए, यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका है टी साई आर्म। टी साई आर्म है, यहाँ पे थाइमीन जो आपका नाइट्रोजन बेस है वो अटैच हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, थाइमीन जो नाइट्रोजन बेस है वो अटैच हो जाएगा। और यहाँ से इसके जस्ट नीचे वाली जो साइट है वहां से क्या हो जाएंगे आपके राइबोसोम। तो टी साई जो आर्म है वहां से क्या हो जाएगा, थाइमीन, टी से थाइमीन नाइट्रोजन बेस आके अटैच जाएगा। और इसके जस्ट नीचे वाला पोर्शन है वहां से राइबोसोम क्या हो जाएंगे आपके अटैच जाएंगे। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा आर्म भी प्रेजेंट होती है। ये कुछ ही आरएनए में, सॉरी कुछ ही टीआरएनए में जो एक्स्ट्रा आर्म है वो कुछ ही टीआरएनए में होगी, सारे टीआरएनए में प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये था आपका टीआरएनए का लीफ क्लेवर मॉडल, जो एक फेमस मॉडल है, अच्छा सा क्वेश्चन बनता है इससे। तो इसमें टोटल 5 आर्म्स हो गई, असेप्टर आर्म, ठीक है। इसके अलावा DHU आर्म, एंटीकोडोन आर्म, टी साई सी आर्म और एक्स्ट्रा आर्म। 1 2 3 4 और 5 आर्म हो गए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये फर्स्ट आर्म हो गई, फिर इसके बाद में ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये जो छोटी सी है इसको आप फिफ्थ आर्म ले सकते हो। तो टोटल 5 आर्म होती है किसमें, टीआरएनए में। और इसके मॉडल को बोला जाता है लीफ क्लेवर मॉडल। और किसने दिया था, आपका रॉबर्ट होली ने दिया था। तो ये था आपका टीआरएनए। अगला अपन देखेंगे आपका आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे राइबोसोमल आरएनए। थैंक यू।